बेटा आप लोग यहाँ पर डेली क्यों आते हैं स्कूल? पढ़ने के लिए आते हैं, शाबाश। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हम और क्या करते हैं यहाँ पे? खेलते भी हैं। डेली कोई ना कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। हम खेलते हैं फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें आपको मैं वर्जिश बताता हूँ कि वर्जिश क्यों करनी चाहिए, सेहत के लिए क्या फ़ायदे हैं उसके लिए, वो भी हम करते हैं। और कभी कभार हम जो है ना दिमाग तेज़ करने वाली गेम भी खेलते हैं। जैसे उस दिन अब्दुल जब्बार ने यहाँ पे खेली थी कि 2 को 2 से मिलाना, 3 को 3 से मिलाना। उसमें क्या हमारा जहन तेज़ होता है, हमें आइडियाज़ आते हैं कि क्या चीज़ें कैसे करनी होती हैं। हफ्ते में 2-3 मरतबा हम गेम भी खेल लेते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ गेम भी खेलते हैं, पढ़ते भी हैं, ताकि हमारा जो है शौक़ पैदा हो पढ़ाई के अंदर। लेकिन आज ना हम पढ़ाई करेंगे ना हम खेलेंगे, आज हम सिर्फ बातें करेंगे। लेकिन बातें भी काम की बातें, ठीक है। एक फिजूल बातें होती है, काम की बातें होती है। आज काम की बातें करते हैं। यहाँ पे सब हम पढ़ने आते हैं ना, आप लोग यहाँ पढ़ने आते हो, आप लोगों का कोई मकसद होगा कि पढ़ लिख कर क्या करना है, क्या बनना चाहते हो आप? हाँ, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? दर्जी बन जाऊंगा। दर्जी बनोगे? तो दर्जी बनने के लिए क्या जरूरत है पढ़ने की? दर्जी तो आप जैसे भी जाओ, बहुत सारा नाम लिखना होता है, साईं कोई आ जाता है, साईं फिर नाम तो मैं आपको रोड पे चल को दिखाऊं आपको, कितने मजदूर बैठे हुए हैं, भट्ठे वाले हैं ना, वो पढ़े लिखे हैं, वो नाम लिख देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, वो तो पढ़े लिखे नहीं है। तो दर्जी बनने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है? साईं शौक है, साईं दर्ज पढ़ूंगा भी। और आपको शौक है या किसी ने कहा है आपको? नहीं, शौक है साईं, शौक है। आप क्या बनोगे? साईं मेरा अबू खुद साईं दर्जी है, मैं भी दर्जी बनूंगा। आप भी दर्जी बनोगे? जी साईं। और आप? मेरा अबू रिक्शा चलाता है, मैं भी रिक्शा चलाऊंगा। आप क्या करोगे? साईं फौजी। फौजी, माशाल्लाह। आप? मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर, माशाल्लाह। ये कौम की जो है खिदमत करेगा। कौन सा, कसाई डॉक्टर बनोगे या मजलूमों का हामी? अस्पताल का मैडम। अस्पताल मतलब लोगों का फ्री इलाज करोगे, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आप? मैं फौजी बनूंगा। फौजी। आप? डॉक्टर। डॉक्टर, और ये बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, ठीक है। तो हर किसी का एक सपना होता है, ख्वाब होता है कि वो बड़े होकर कुछ ना कुछ बनेगा। जैसे किसी ने बताया कि मैं दर्जी बनूंगा, किसी ने कहा मैं रिक्शा चलाऊंगा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो दर्जी बन रहा है। अब हम क्या सोचते हैं कि दर्जी जो होता है या रिक्शा चलाने वाला होता है वो मामूली आदमी होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती मुआशरे में, ऐसी ऐसी बातें होती, अनपढ़ होता है। लेकिन ये गलत बात है, ठीक है। दर्जी का काम जो है बहुत अच्छा काम है। अब मैं टीचर हूँ, ठीक है, आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, कितना बड़ा ऑफिसर हूँ। अब वो डॉक्टर बन जाएं, कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाएं, भले अमेरिका चले जाएं, वहाँ का सबसे दुनिया का बड़ा डॉक्टर बन जाए, वो कह रहे हैं मैं फौजी बनूंगा, भले कितना भी फौजी बड़ा बन जाए, आर्मी चीफ बन जाए, लेकिन बगैर कपड़ों के कोई खड़ा हो सकेगा यहाँ पे? नहीं। उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? बेसिक नीड्स की। बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। अब भले कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाए, ऑफिसर बन जाए, लेकिन वो उसको ज़रूरत किसकी पड़ेगी? दर्जी की। वो आएगा दर्जी के पास। तो अब मैं हूं ना, टीचर हूं, मैं कहूंगा मैं बड़ा आदमी हूं, ये हूं, वो दर्जी तो मामूली आदमी है, रिक्शा वाला मामूली आदमी है। लेकिन क्या कल को मेरी गाड़ी खराब हो जाती है तो रोड पे मैं किसको ढूंढूंगा? रिक्शा वाले को। तो ये भी बहुत अच्छी बातें हैं कि आप रिक्शा चलाओ, आप जो है दर्जी बनो, आप जो है कारपेंटर बनो, आप मजदूर बनो, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ो। अब एक दर्जी है, एक रिक्शा वाला है, एक कोई मजदूर है, ठीक है। एक है अनपढ़, एक अनपढ़ रिक्शा वाला, उसको कुछ भी नहीं आता, उसने पढ़ाई ही नहीं की। और एक पढ़ा लिखा अच्छा, उसने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वो रिक्शा चला रहा है, ठीक है। तो अब उनके साथ कोई मामला हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, कुछ भी होता है, तो जाहिल जो होगा, अनपढ़ जो होगा, उसको तो पता ही नहीं होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे बात करनी है, पुलिस वाले आएंगे उसको दबाएंगे, दूसरे लोग किसको दबाएंगे। लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा रिक्शा वाला, तो वो क्या करेगा, उसको सारी चीज़ें पता होंगी कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना चाहिए। अगर पुलिस वाला उसको दबाता है तो वो उससे बात करेगा कि नहीं आप गलत कह रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा, उसको कानून का पता है। और दूसरे भाई ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, एक ने कहा मैं फौजी बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा, फौजी। तो ये सब करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है?
पढ़ाई की, क्योंकि पढ़ाई के सिवा तो कुछ भी नहीं होगा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी मुल्क चले जाओ, आपको कोई कहेगा भाई आप डॉक्टर बन जाओगे लेकिन आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं होगा। अभी आप जो है, आपकी उम्र है अभी पढ़ाई करने की, पढ़ाई में दिल लगाने की। अभी कोई ब्रेक होगी या हम क्या करते हैं, खेलने चले जाते हैं, वहाँ पर हम खेल खेल में क्या करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, किसी को कोई थप्पड़ मार देता है, कोई पत्थर मार रहा है। तो ये चीज़ें जो है गलत चीज़ें हैं, ये नहीं करनी चाहिए। अभी मिसाल के तौर पर आप लोग बाहर खेल रहे हो और बाहर से कोई बंदा आता है, कोई ऑफिसर आता है और वो देखता है आप लोगों को खेलते हुए, वो सोचेगा यार किससे बच्चे खेल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो वो क्या सोचेगा, आपको कुछ भी नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा कि स्कूल का माहौल ऐसा है, इनको उस्ताद जो है ना तरबियत नहीं देते। तो आप लोग चाहते हो कि आपके उस्तादों की या आपके स्कूल की कोई बेइज्जती करे, उनका नाम खराब करे? कौन चाहेगा ऐसे, ठीक है। अभी पढ़ाई के अंदर आपकी दिल लगी होगी, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे कामयाब होगे, ठीक है। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है वो ज़हीन होता है, एक ज़हीन नहीं होता, वो मेहनत करता है। लेकिन कामयाब वही होता है जो मेहनत करता है, क्योंकि ज़हीन ये सोचता है कि मैं तो ज़हीन हूँ, साईं ने मुझे सबक दे दिया, याद करने की क्या ज़रूरत है, कल तो मुझे खुद ही याद आ जाएगा, तो वो मेहनत नहीं करता। लेकिन जो मेहनत करता है ना, तो उसको वो चीज़ हमेशा याद रहती है। और डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले अहम चीज़ जो है पढ़ाई। आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। अभी ये है आपका इम्तिहान है, सब्र है। अभी आप पढ़ रहे हो, आप दो बच्चे हैं बाहर खेल रहे हैं और दो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। अभी कौन खुश है दोनों में से? वो जो खेल रहे हैं वो खुश हैं, क्योंकि वो तो खेल रहे हैं, वो तो बच्चे हैं, उनको पता नहीं है। क्योंकि बच्चा जो होता है ना, वो उसको आगे का पता नहीं होता, वो अपनी दुनिया में मगन होता है, वो खुश होता है, खेल रहा होता है, कूद रहा होता है, उसको आगे की टेंशन नहीं होती है। अब जो खेल रहे हैं दो बच्चे, वो क्या कर रहे हैं, वो तो खुश हैं, लेकिन वो आर्जी तौर पर खुशी है, वक्ती तौर पर, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, एक घंटा या एक दिन, उसके बाद वो खुश नहीं रहेगा। लेकिन जो अभी पढ़ाई करेगा, पढ़ाई में वो खुश भी रहेगा, लेकिन वो आगे जब बड़ा होगा, जब शादी करेगा, तो फिर वो उसको एहसास होगा, फिर क्या सोचेगा, काश मैं बचपन में पढ़ लेता, ठीक है। जब वो पढ़ाई करेगा बचपन में, जब शादी करेगा, वो पढ़ा लिखा होगा, उसको अच्छी जॉब मिलेगी या कोई अपना बिजनेस होगा, तो वो अपनी फैमिली के साथ खुश ज़िंदगी गुजारेगा। जैसे आप लोगों के किसी का अब्बू रिक्शा चलाता है, किसी का अब्बू जो है भट्ठे पे काम करता है, किसी का अब्बू जो है ठेला चलाता है, किसी का अब्बू जो है बेरोजगार है, कुछ भी नहीं करता, ऐसे ही है ना सब, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि आप बड़े हो और आपके बच्चे भी किसी गलियों में, ऐसे मोहल्लों में रहें, स्कूल ना जाएं, उनके अभी आपके पास जो है ना कापी लेने के लिए अब्बू के पास पैसे नहीं हैं, तो आप चाहते हो कि आपके पास भी पैसे ना हो अपने बच्चों को देने के लिए। कौन चाहता है ऐसा? आप तो चाहते हो ना हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, हमारे जो वालिदैन ने जो गुर्बत देखी वो हम ना देखें, आप बड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो। अभी जो आपका अबू जो है कमा के आता है, वो घर का राशन भी देता है और आपको कॉपी भी दे के देता है, पेंसिल भी लेके देता है। कल आप बड़े होकर फिर उनकी खिदमत करो, जब वो बुढ़ापे में आएंगे, अभी तो वो जवान है, सारे एक्टिव हैं, जवान हैं, कमा रहे हैं, आपको खिला रहे हैं, लेकिन आप लोग जब मेरी उम्र के होंगे तो वो बूढ़े हो जाएंगे, तो फिर तो वो नहीं कमाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो जब बूढ़े हो जाएंगे फिर उनको और टेंशन होगी, तो हमारी औलाद जवान हो गई है, इनकी शादियां करनी है, इनके लिए पैसे जमा करने हैं, तो ये उनके लिए परेशानियां होंगी। परेशानी बंदे को और बीमार कर देती है। तो आपको जो है ना मेहनत करनी है, पढ़ना है और क्या करना है, जब यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचो, आप लोगों के पास खुद अपनी गाड़ी हो, अपनी बाइक हो, अपना घर हो, कहाँ से आएगा? पढ़ाई लिखाई से। अभी आपकी जो एज है, अभी आप 3 क्लास में हो और 1 क्लास में हो, अभी आप मेहनत करोगे, पढ़ोगे, 10 क्लास तक आपको पढ़ना है। 10 क्लास तक आपने 10 साल अच्छी तरह आपने पढ़ लिए। फिर आप जब फर्स्ट ईयर इंटर में आओगे, कॉलेज में जाओगे, तो आप सुबह कॉलेज में, शाम में कोई और जॉब भी कर सकते हो, अपना बिजनेस भी कर सकते हो। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लाखों रुपए काम कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं?
उनके वालिदैन तो नहीं कमाते थे, लेकिन उनके अंदर कैसे आया, उनके अंदर शौक पैदा हुआ। तो आप लोग भी जब मैट्रिक पास करो तो इतना आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप अपने अम्मी अबू का सही से इलाज करवा सको, उनको अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जा सको, किसी के मोहताज ना हो। और जब अपनी शादी करो तो शादी में क्या हो, अपना खुद का पैसा हो, किसी से कर्जा ना लेना पड़े, खुद का पैसा हो, खुद की गाड़ी हो, तो इसमें क्या आएगा, आपको मज़ा आएगा। तो ये चीज़ें अभी से आपको सोचनी चाहिए कि हमें बड़े होकर क्या करना है। सिर्फ बातें नहीं कि फौजी बनना है, डॉक्टर बनना है, दर्जी बनना है, सिर्फ बातें नहीं, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है ये कि हाँ हमें कुछ बनना है। वो तब आप बनोगे जब अभी से सोच लोगे। सिर्फ सोचना नहीं है, मेहनत करनी है। जो आपको काम मिलता है, आपको एक काम मिलता है, एक लाइन मिलती है, 2 लाइन आप खुद याद कर लो, खुद आगे बढ़ो, किताब याद करो, किताब को देखो, उसमें समझो, जो चीज़ समझ में नहीं आती उस्ताद से पूछो, सही ऐसी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या है, खुद पढ़ो अपनी तरफ से। तो इसमें क्या होगा, आप लोग आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ोगे तो किसको खुशी होगी, माँ बाप को खुशी होगी, रिश्तेदारों को खुशी होगी, उस्ताद को खुशी होगी। जब वो बेटा जो है वो बड़ा होकर फौजी ऑफिसर बनेगा, वो बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, मैं बीमार होऊंगा, उस डॉक्टर के पास जाऊंगा हॉस्पिटल, तो वो मेरी इज्जत करेगा, मुझे बिठाएगा, ये मेरा उस्ताद है, इसकी वजह से मैं आज डॉक्टर बना हूँ, मुझे भी खुशी होगी। मैं अपने दोस्तों को सबको बताऊंगा कि ये देखो इसको मैंने पढ़ाया था, आज ये डॉक्टर बन गया। लेकिन कोई बच्चा अभी पढ़ता नहीं है, जाके बाहर बैठा हुआ है, पढ़ नहीं रहा, आ नहीं रहा, और कल जाके वो गली मोहल्लों में काम ढूंढ रहा है, कुछ आता नहीं है, तो उसकी कौन इज्जत करेगा। अभी मुझे आप बताओ, आप डॉक्टर बनोगे, आप भी डॉक्टर बनोगे, आप फौजी बनोगे, आप भी फौजी बनोगे, आप चारों फौजी और डॉक्टर बन जाते हो, ठीक है, आप दुनिया के बड़े डॉक्टर हो, आप भी बड़े ऑफिसर हो फौज में। लेकिन आप जब छुट्टी पे आओगे तो सबसे पहले क्या कहोगे, किससे मिलना है मुझे? आप तो ये कहोगे ना, यार मेरा दोस्त डॉक्टर है, मैं उससे मिलूंगा, क्योंकि आपको फख्र महसूस होगा मेरा दोस्त बड़ा डॉक्टर है, और आपको फख्र महसूस होगा कि मेरा दोस्त जो है फौजी है बड़ा। कभी सोचोगे कि यार फलां जो है बंदा गली में रहता है, वो बेरोजगार है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास जाऊं, उससे मिलकर आऊं? हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है। जो कामयाब होता है उसकी इज्जत है, नाकाम इंसान की इज्जत नहीं है। तो कामयाब कैसे बनते हैं? पढ़ लिख कर, मेहनत करके। तो कौन कौन आज से ये वादा करता है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे और कामयाब होंगे? देखो सब ने हाथ उठाया है, वहां दिखाएं, सब बच्चों ने हाथ उठाए हुए हैं। ये सब पढ़ लिख कर कामयाब बनेंगे और इस मुआशरे की खिदमत करेंगे।